स्टार्ट। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बहुत समयों के बाद में आपके फ़ोन के हिसाब से जो आप लोगों की डिमांड आई उसके हिसाब से हमने सोचा है कि जो लोग भारत के बाहर पढ़ाई के लिए और नौकरियों के लिए जाते हैं लेकिन उनके मार्ग में जो रुकावट होती है वो है वीज़ा अप्लाई करते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता। तो बहुत से लोगों ने फ़ोन भी किए कि ब्रदर आप जो हर तरह से वीडियो बनाते हो तो उसमें एक आधा वीडियो आप वीज़ा के ऊपर भी बनाइए। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल से इसके लिए रेफरेंसेस ढूंढे गए और बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर आपकी किस रीति से सहायता करता है और आपका वीज़ा सक्सेस होने में परमेश्वर आपके संग है। इसके लिए हमने कुछ वचन जो है ये वचन बोल करके इन वचनों को अपने ऊपर अप्लाई करने से आपका वीज़ा और उसके लिए जो टेस्ट दिया जाता है परमेश्वर पिता इसमें आपकी सहायता करेंगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक 55 अध्याय और उसके 22 वचन में बाइबल कहती है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परमपिता परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है कि अपना बोझ परमेश्वर पर डालो। किस रीति से हम टेस्ट क्लियर करेंगे, कौन से क्वेश्चन वहां पर आएंगे जब अपना बोझ हम परमेश्वर पर डालते हैं, वह हमें संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। बाइबल कहती है, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और अपना बोझ परमेश्वर पर डालते हैं, परमेश्वर अवश्य है उनकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु के नाम से उनकी सहायता करेगा। बाइबल बताती है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर से हमें मांगना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें इस देश के लिए हमने वीज़ा अप्लाई किया है, अब्रॉड जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया है। परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता करिए, क्योंकि जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, हाई एजुकेशन होता है, नौकरी होती है या फिर किसी अपनों से जब उस देश में हम मिलने जाते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है वीज़ा। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। एक ब्रदर है, वो हमारे शहर से है, उनको मैं जानता हूँ। वो जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई के लिए जो टेस्ट दिए थे उसमें वो क्लियर हो गए और जो उनका वहाँ पर साक्षात्कार हुआ उसमें भी वो क्लियर हो गए, लेकिन उनका वीज़ा आ नहीं रहा था और उनके मन में पूरी रीति से निराशा आ गई कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरा स्वप्न है कि मैं कनाडा जाऊं, वहाँ पर मैं अपने लिए जॉब ढूंढूं, वहाँ पर नौकरी करूं, और उसकी जो इच्छा थी। लेकिन उसने बहुत समय तक वेट किया। एक समय ऐसा आया जब उसके घर पर गया, उस भाई के लिए प्रार्थना की गई और बाइबल कहती है, भजन संहिता 138 उसके 8 वचन में बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। उसने कन्फेस किया, यहोवा मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा, उसके नाम से मैं वीज़ा रिसीव करूंगा। और महीना ख़त्म होने में 5 दिन बचे हुए थे। उसने कन्फेस किया कि प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से मैं वीज़ा रिसीव करूंगा, और उसका वीज़ा जो है उसे मिल गया। उसका एक ईमेल आया गवर्नमेंट की तरफ से और उस ईमेल में क्लियर कट लिखा था कि आपका वीज़ा
सेंसन हो गया, अब आप कनाडा जा सकते हो करके। तो परमेश्वर इस रीति से सहायता करता है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बाइबल में लिखा है, यदि इस बाइबल के परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखें, यीशु मसीह के नाम से उससे प्रार्थना करें और पॉजिटिव अंगीकार करें, पॉजिटिव कन्फेस करें और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, तूने वादा किया है कि तू मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे बड़ी बड़ी और कठिन से कठिन बातें बताएगा जिसे मैं अभी नहीं समझता या जिसे मैं अभी नहीं जानता। मैं आपको सच कहता हूँ, वो परमेश्वर ऐसे खोजियों को ढूंढता है जो उससे प्रार्थना करे, जो उससे प्रार्थना करे। और बाइबल में लिखा हुआ है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। वो परमेश्वर जो आपके मनों में इच्छा है कि भारत के बाहर जाकर पढ़ाई करना, भारत के बाहर जाकर नौकरियां करना, प्रभु आपके युक्तियों को सफल करे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेंगी। बाइबल में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपकी कितने भी पहचान हो, कोई मिनिस्टर आपका रिलेटिव हो, लेकिन उससे नहीं होगा, लेकिन आप अपनी निगाहें पर्वतों की ओर लगाते हो, वो सियोन पर्वत जो स्वर्ग में सबसे ऊंचे पर विराजमान है, सबसे ऊंचा पर्वत है, वहां से आपकी सहायता आएगी। बाइबल कहती है, यहोवा परमेश्वर सियोन से आपको आशीष दे, यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीष दे। जब वो परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से आपको आशीष देगा, विश्वास के साथ उसके नाम से आपका वीजा क्लियर होगा और जिस देश के लिए आप अप्लाई करोगे उसमें आप अवश्य सक्सेस होंगे, क्योंकि आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से होंगी। देखिए बाइबल बताती है भजन संहिता 37 उसके 4 वचन में, यहोवा को अपने मुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर जिसकी आप भक्ति और आराधना करते हो, वो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, वो परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा और आप उस वीजा जो आपने अप्लाई किया है उसमें परमेश्वर पिता आपकी सहायता करेगा। इसीलिए बाइबल बताती है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मांगना है, पिता उसे पूरा करेगा और पिता जब उसे पूरा करेगा तो हम पुत्र की महिमा करेंगे और पिता के देने से, पिता के पूरा करने से हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। इसीलिए हमें पिता से मांगना है। बाइबल बताती है कि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो आसमान और धरती को रचने वाला परमेश्वर है, जिस पिता ने हमें बनाया है, अपने स्वरूप में हमें बनाया है, हमें मांगने वालों को क्यों वीजा नहीं देगा। इसीलिए उस परमेश्वर से मांगना है। जब हम उस परमेश्वर से मांगते हैं तो यीशु नासरी के नाम से वो डिक्लेयर कर देता है, आपका वीजा आपके लिए लग चुका है। आप उस देश में जो आपकी इच्छा है, आप चाहते हो नौकरियों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, और भी कुछ कारण होते हैं जो अपनों से मिलने के लिए आप जब अब्रॉड जाते हो, वीजा जब अप्लाई करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे, आपका वीजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्लियर हो जाए। जो भी PR पर्सनल वेरिफिकेशन होता है वो परमेश्वर पिता आपका पूरा करे, परमेश्वर आपका पूरा करे। इसीलिए बाइबल बताती है, पहला पत्रस 5 उसके 7 में, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
जब अपना बोझ हम खुद उठाते हैं, अपनी चिंता हम आप करते हैं, तो परमेश्वर कहता है तू आप ही निपट ले। जब अपना बोझ हम परमेश्वर पर डालते हैं, अपनी चिंता जब हम परमेश्वर पर डालते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है, उस परमेश्वर को हमारी चिंता है, वो हमारी सहायता करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, उस वचन को हमने पढ़े थे कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता वहां से आएगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और वो परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलेगा। बाइबल में बाइबल कहती है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26 बाइबल कहती है कि मनुष्यों के लिए जो वीजा अप्लाई करता है उसके लिए असंभव है, लेकिन जो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, जो सृष्टि करता परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप कहे, आप वचन का अंगीकार करें कि मेरे लिए असंभव है, टेस्ट क्लियर करना असंभव है, पीआर क्लियर होना असंभव है, लेकिन सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। इसीलिए लिखा है कि हमारे लिए असंभव है, मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन उसके लिए सब कुछ संभव है। और बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्ती 9:23 बाइबल कहती है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है, वचन में लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए दे दिया, उसके साथ वह हमें स्वर्ग की लाइसेंस देता है। उसके नाम पर विश्वास करने से हम उसके स्वर्ग के निवासी होते हैं। तो उसके नाम पर विश्वास करने से वो हमें यूएसए का वीजा, कनाडा का वीजा, जिस देश के लिए हम अप्लाई करते हैं, वो क्यों न देगा? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है कि उसने अपना बेटा, इकलौता बेटा दे दिया, उसके साथ वह संसार की सारी वस्तुएं हमें देगा। यीशु मसीह के नाम से वह देगा। हम विश्वास करें और उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करें, प्रोमिसेस याद करें, परमेश्वर आपको अवश्य देगा। यीशु नासरी के नाम में अवश्य देगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बाइबल में लिखा है कि हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन, हमारी विनती परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ रखी जाए। वो परमेश्वर सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। क्योंकि बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञा आपके लिए और मेरे लिए की है, उसी में हाँ के साथ, इसीलिए उसके पुत्र के द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जितनी प्रतिज्ञाएं, जितना प्रोमिसेस परमेश्वर ने हमारे लिए किया, वो सब कुछ वो हमारे लिए पूरा करेगा। बाइबल में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहती है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन वचनों को आप अपने जीवन में अंगीकार करें, इन वचनों को अपने जीवन में कोड करें, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने प्रभु इन वचनों को सुना, वीजा अपने आप के लिए मांगा है पिता, यीशु के नाम से उनका वीजा क्लियर होने पाए और तेरे सामर्थ्य नाम से हर एक टेस्ट क्लियर होने के लिए प्रार्थना करते। यीशु के नाम में प्रभु आपने दे दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु प्रभु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप प्रार्थनाओं के लिए हमें हमारे फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आपको आशीष दे और आपका वीजा क्लियर होने में प्रभु आपकी सहायता करे। मेरा मोबाइल नंबर है 84
210-46091, उसमें आप मुझे फ़ोन करें।